17 अप्रैल 2021। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजन और बेलियो। हमने तकरीबन अक्टूबर के महीने में गाजर के बीज लगाए थे। बहुत सारे हमारे पौधे बने, गाजरें भी बनी थी। उसके ऊपर वीडियो आपने देखी है। लेकिन एक गाजर को मैंने थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर, ये वाला डिब्बे के अंदर छोड़ दिया था। और इसका पौधा मैंने इसकी गाजर मैंने निकाली नहीं थी, मिट्टी के अंदर ही पड़ी रही। ऊपर से पौधे की ग्रोथ होती रही, ब्रांचेस इसकी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई और उसके बाद पत्तों के खिलने के बाद में इनके ऊपर कलियां भी लगने लगीं। कलियां वाइट वाइट रंग की, जिस तरह की ये है, वाइट कलर की कलियां लगने लगीं और आहिस्ता आहिस्ता से इनके फूलों का गुच्छा बड़े साइज़ का होने लगा। और अब इसके अंदर बीज भी बन गए हैं, बिल्कुल रेडी हो गए हैं, सूख भी रहे हैं। अब राइट टाइम है इनको हम उतार लें, बीज को अलग कर लें और बीज को स्टोर कर लें, ताकि हम सितंबर से अक्टूबर के महीने में दोबारा से गाजर के बीज लगाकर अपने घर की गाजर बना सकें। बीज हमें मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज मैं एक फूल काटता हूँ। ये है वो फूल और ये काफ़ी हद तक पक गया है। अभी भी हरे हरे रंग के काफ़ी सारे बीज इसके अंदर हैं, लेकिन अब हमने इसकी टहनी को काट दिया है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता से सूख जाएगा और ये ब्राउन रंग के बीज, जिस तरह सौंफ और ज़ीरा होता है, उसी तरह के बीज ये पक कर हो जाएंगे। चलिए इनको निकाल लेते हैं। आप अभी इनके काफ़ी बीज हरे हरे हैं और थोड़े थोड़े से कच्चे भी हैं। अभी थोड़ा सा और हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इसको फूल को मैंने उतार लिया है, क्योंकि जो इसको बीज लगे हुए थे उनका साइज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बढ़ चुका है। इनको अब और ज़्यादा बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इस फूल को मैं अलग अलग तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अभी ये हरे हरे से बीज हैं। इसको फूल के गुच्छे को इसी तरह हम शेडी एरिया में इंडोर कहीं भी रख देंगे। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद हम सीड्स को अलग अलग करके उगा भी सकेंगे, या फिर इसको इसी तरह रस्सी के साथ बांधकर शेडी एरिया में लटका दें। कमरे में लटका सकते हैं, आउटडोर भी लटका सकते हैं। बस बारिश ना इसके ऊपर आए, परिंदों का इनके ऊपर हमला ना हो, नहीं तो इनके बीज वो खा जाएंगे। कोई कोई बीज हमारा अभी पकना शुरू हो गया है। जिस तरह ये ब्राउन कलर का बीज आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल पक गया है, ये उतारने के बिल्कुल काबिल है। इसी तरह सारे बीज ही ब्राउन रंग में बदल जाएंगे तो वो रेडी हो जाएंगे सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए। अगर हम हरे हरे सीड्स को ही स्टोर करने की कोशिश करेंगे, एयर टाइट करके रख देंगे, तो वो गल जाएंगे, क्योंकि अभी इनके अंदर मॉइस्चर मौजूद है। जब ये ब्राउन रंग में बदल जाएंगे तो ये सूख जाएंगे, तब इनको स्टोर किया जाता है। तो गाजर के बीज अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो एक गाजर आप दुकान से ले आइए, खाने वाली गाजर ले आइए। उसका नीचे वाला हिस्सा आप काट दीजिए, सिर्फ पत्तों वाला थोड़ा सा हिस्सा आप मिट्टी के अंदर दबा दें, तो उसकी भी ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये काम आपने करना है तकरीबन सितंबर से अक्टूबर या नवंबर के महीने में, या जब गाजरें आपको मिलना शुरू हो जाए मार्केट में, तब भी आप गाजर को लाकर इसी तरह लगा सकते हैं। तो भी उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। पत्तों के बाद में टहनियाँ बनने लगेंगी और उसके बाद उसको फूलों के गुच्छे भी लगने लगेंगे। तो जब फूलों के इस तरह गुच्छे लग जाएं तो आप उनके अंदर से बीज को हार्वेस्ट कर सकते हैं। सीड्स को अलग करने का बहुत ही आसान तरीका होगा। जब ये सूख जाएंगे तो हम अपने हाथ की मदद से, उंगलियों की मदद से थोड़ा सा इसको मसलेंगे तो बीज सारे अलग अलग हो जाएंगे। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और हाँ, इसके फूलों में से खुशबू बिल्कुल भी नहीं आती है।